गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। पीरियड नंबर फर्स्ट का पार्ट है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड। ठीक है ना। हाइड्रोक्सी कंपाउंड क्या होते हैं? एल्कोहल होता है, फिनॉल, इथारोल, इपॉक्साइड्स, ये सब होते हैं। कल मैंने आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बताया था बेटा। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है कौन सी प्राइमरी होती है, कौन सी सेकेंडरी होती है, कौन सी टर्सरी एल्कोहल्स होती हैं, या कौन सी 1 डिग्री होती है, कौन सी 2 डिग्री होती है, कौन सी 3 डिग्री होती है। बेटा कुछ बच्चों का जो होमवर्क आया है, ठीक है ना, वो आया है, लेकिन कुछ ही बच्चों का 4-5 बच्चों का आया है, लेकिन आप लोग का क्यों नहीं आ रहा बेटा? क्या दिक्कत आ रही है भाई, बोलो। मैंने बोला था एक बात कि अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि नहीं सीख पाओगे आप लोग। तो जितना मैं काम कम से कम भेजता हूँ आप उतना तो करिए, उतना भी नहीं कर पा रहे यार तुम लोग। तो यहाँ पे बेटा देखो, मैंने तुमको भेजा था, कुछ क्वेश्चन भेजे थे, वो आप लोग नहीं कर रहे हो। ये बहुत ही गलत बात है, आप लोग सीख नहीं पाओगे जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। देखो बेटा क्या है कि कुछ जो बच्चों ने कुछ भेजा था उसमें भी कुछ गलतियां थी। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस में। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके बताता हूँ कि भाई क्या क्या गलतियां आ रही हैं। तो इसमें लिखो बेटा, कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन करना। कार्बनिक यौगिक का प्रदर्शित करना, कार्बनिक यौगिकों का रिप्रेजेंटेशन, सीधे लिखो। ठीक है ना। आप कार्बनिक यौगिक को रिप्रेजेंट कैसे करोगे वो चीज देख लो पहले। तो रिप्रेजेंट मतलब क्या कि प्रदर्शित कैसे आप लोग कर रहे हो उसको देखो। के तरीके होते हैं। एक होता है बेटा आणविक सूत्र। आणविक सूत्र पहला। दूसरा होता है संरचनात्मक सूत्र। तीसरा होता है बंध रेखीय सूत्र। बंध रेखीय सूत्र, ठीक है ना। यानी कि इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसको बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। तो जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा कि एल्केन जो होती है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये होता है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा कि C6H14, तो ये क्या हुआ बेटा? ये हो गया आणविक सूत्र। आणविक सूत्र, ठीक है ना। और इसी को 6 कार्बन लिख के कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करो, 1 2 3 4 5 6। कैसे? हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे? कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, याद रखना है चीज। ये देखो कितने बना दिया इसने, 1 कार्बन के साथ बनाया, यानी 3 इसके साथ बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो इसमें। ठीक है।
इसने कितने 2 बनाए हैं इस वाले कार्बन में, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो अपने मन से। इसने कितने बनाए 2 बनाए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसने कितने बनाए, बात समझ रहे हैं बेटा। तो ये है स्ट्रक्चरल सूत्र, यानी कि संरचनात्मक। ठीक है। और बॉन्ड लाइन रोटेशन मतलब केवल बॉन्ड दिखेंगे आपको और लाइन दिखेंगी, तो जहां जहां कार्बन हो वहां पे बेंड कर दो। ये दूसरा कार्बन आ गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये लो हो गया। ये है कौन सा बॉन्ड बेटा, बंध रेखी। तो देखो बेटा ये रेखी सूत्र समझ में आया क्या। तो यहाँ पे देखो जहां जहां बॉन्ड ब्रेक हो, रेखी सूत्र कैसे लिखा जाता है, जहां जहां बॉन्ड ब्रेक हो और जहां जहां बॉन्ड बेंट हो वहां पे कार्बन होता है। जैसे देखो एक ये ब्रेक है तो यहाँ पे कार्बन होगा, ये बेंट है मतलब झुका हुआ, झुकाव है, 2 3 4 5 6 हो गया। तो बॉन्ड लाइन रोटेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको करना है, ठीक है ना। ओके बेटा, तो ये कार्बनिक यौगिक का रिप्रेजेंटेशन हो गया, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्बनिक यौगिकों को। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू जैसे मैं तुमको समझाऊं, जैसे ये लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या, कार्बन कहाँ कहाँ है बेटा, तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। अगर हाइड्रोजन जोड़ना चाहो तो कितना हाइड्रोजन जोड़ोगे, एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा और जोड़ दो। दूसरे पे से कर दे रहे हैं, कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे, 3, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इसके पास 3 है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दो केवल बस। इसके पास 3 है, इसके पास 3। बात समझ गए बेटा। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा कि आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिनना करना चाहो तो लिखो, मॉलिक्यूलर ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, बॉन्ड लाइन से मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर से बॉन्ड लाइन, मतलब ये 1 2 3 4 और 5 C5। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं गिनो, 1 2 कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H10। ये लो आणविक सूत्र आ गया। ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल समझ में आ गया बेटा, दूसरा मैं दे रहा हूं देखो। चलो दूसरा देखो, यहां मैंने डबल बॉन्ड लगा दिए ऐसे, सॉरी ये ऐसे। तो मतलब कार्बन कहाँ कहाँ होगा, बेंट है जहां पे कॉर्नर है, तो यहाँ कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा और ये कार्बन होगा। अब हाइड्रोजन लगा बेटा, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे लगे, 3, ये 2, यहाँ पे 1 2 3, ये केवल यहाँ पे केवल 2, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो बेटा ये बहुत ही बेसिक चीजें थी जो मैंने तुमको बता दी बेटा, कि कुछ इस तरीके से आप बॉन्ड लाइन रोटेशन से आपको कार्बनिक यौगिकों का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ठीक है ना। ओके बेटा, तो जैसे मैंने कल बताया बेटा, कि कल जैसे मैं तुमसे बताया कि ये ऐसे बना दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ यहाँ कौन कौन है, यहाँ पे कार्बन है, सॉरी दूसरे पेन से कर दे रहा हूँ, यहाँ क्या बेटा, यहाँ कार्बन है ये, ठीक है, और कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, याद रखना इस चीज को। क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और उसके पास 2 बॉन्ड बन गए हैं, तो समझ जाओ क्या है, उसके पास हाइड्रोजन बाकी है। बात समझ गए ना, ये 3 बात सबको समझ में अच्छे से बोलो, ठीक है। अब डिग्री में मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब क्या, जैसे फर्स्ट डिग्री है, तो फर्स्ट डिग्री मतलब कि कार्बन ओनली, कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा,
जैसे देखो बेटा, ये अल्कोहल लिखी है बेटा, तो ये अल्कोहल जो है कितने कार्बन से जुड़ी है? एक कार्बन से। ही देखो एक ही कार्बन से जुड़ा ना, ये देखो ये कार्बन कैसे जुड़ा है? केवल ये इस कार्बन से जुड़ा है। ये देखो ये वाला कार्बन बेटा इससे केवल जुड़ा है, ये इससे, ये वाला। और इस क्योंकि इसको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल ही क्या है? प्रेजेंट है। केवल इसके पास अल्कोहल इससे कनेक्ट है कि नहीं? तो इस वाले कार्बन को देखोगे तुम, ये कितने कार्बन से वो दूसरे कार्बन से जुड़ा, तो केवल एक से, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमको इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन करना तो कैसे करोगे? 1 2 3 कार्बन बनाओ बेटा, ऐसे देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब यहीं पे क्या लगा दो? यहीं पे अल्कोहल लगा दो, लो बन गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन बन गया। ठीक है। तो दूसरा, तो सेकेंड डिग्री कौन सी होगी? सेकेंड मतलब क्या? कार्बन केवल 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। अगर कार्बन बेटा क्या हो, कोई दो अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, तो आप क्या करोगे? उसको सेकेंड डिग्री मानेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ ये देखो, ये देखो, ये वाला कार्बन बेटा किससे किससे जुड़ा है? एक किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा? तो वो क्या होगी? बोलो। वो हो जाएगी सेकेंड डिग्री। तो यहाँ पे सेकेंडरी हो गई, सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसके बॉन्ड लाइन बता सकते हो बेटा? बॉन्ड लाइन कुछ ऐसे होगा, लो बॉन्ड लाइन बन गया। ठीक है। अगर हम थर्ड डिग्री अल्कोहल के बारे में जानकारी करें तुमसे बेटा, तो थर्ड डिग्री कैसे बताओगे आप? थर्ड डिग्री मतलब क्या? थर्ड डिग्री कार्बन क्या होगा? कार्बन कार्बन केवल 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है। कार्बन केवल 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। जैसे ये कार्बन आ गया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और यहाँ अल्कोहल लगी हो बेटा, तो ये क्या हो? ये कार्बन को देखो बेटा, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3। तो ये कितने कार्बन हो गए? 3। यानी कि ये जो अल्कोहल होगी बेटा कौन सी होगी? थर्ड डिग्री अल्कोहल। ठीक है। बोलो, बात समझ गया? इसका बॉन्ड नोटेशन कैसे आएगा? लो बॉन्ड नोटेशन हो गया। ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको देखना, जैसे तुम लोग जो बेटा गलती कहाँ पे कर रहे थे? तुम गलती यहाँ पे कर रहे थे। जैसे मैंने ये दे दिया और यहाँ पे अल्कोहल जो है लगा दिया। आप लोग कह रहे थे बेंजीन है, बेटा ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, याद रखना। क्योंकि बेंजीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना। देखो पहले तो, अब ये देखो, ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन होगा। अब ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी हुआ कि नहीं हुआ बेटा? आपने टर्सरी लिख रखा है, किसी ने प्राइमरी लिख रखा है, गलत है। अब फिर मैंने दूसरा बेंजीन रिंग के ऊपर लगा रखा था अल्कोहल, ऐसे। ये भी तो क्या है बेटा? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन। अब ये वाला कार्बन जिसके पास अल्कोहल जुड़ा, कितने कार्बन से कनेक्ट है? 1। ये वाला कार्बन 1 और 2, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल से कनेक्ट है। तो आपको केवल ये देखना कि भाई कितने कार्बन से दूसरा कार्बन कनेक्टेड है। ठीक है बेटा। ओके, चलो अब हम सीखेंगे नया कॉन्सेप्ट कुछ। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बेटा एक बार होमवर्क भेजोगे तभी तो मैं तुम्हारी कमजोरी पकड़ पाऊंगा कि भैया आपको आता है कि नहीं आता। मैं तो उस हिसाब से पढ़ा रहा था, भैया आप लोगों को सब चीजें आती हैं। ठीक है ना। तो जैसे कुछ मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप लोग को करना है।
इसमें आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। इसको आपको बंद रेखीय रिप्रेजेंट करना है। इसमें आपको हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है, एक और दो और लिख लेते हैं। हाइड्रोजन और ये भी बताना है कि डिग्री कौन सी है, जैसे यहाँ पे मैंने, ठीक है ना, ये बताना डिग्री कौन सी है, डिग्री भी बताना। इसमें बताना हाइड्रोजन जोड़ना है और डिग्री भी बताना है कि किस डिग्री की अल्कोहल है ये दोनों। ठीक है ना, इतना काम करना आपको। बेटा चलो अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं बेटा। अब हम आज सीखेंगे बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं नामकरण। ठीक है ना, एल्कोहल का नामकरण सीखेंगे। ठीक है, तो एल्कोहल का नामकरण दो तरीके से होता है बेटा। एक तो सामान्य नाम होता है बेटा, और दूसरा होता है IUPAC नाम। एक क्या होता है बेटा, सामान्य नाम होता है, दूसरा क्या होता है, IUPAC नाम होता है। ठीक है ना, तो सामान्य नाम जो है आप एल्काइल से स्टार्ट करोगे। किससे? एल्काइल से। सामान्य नाम किससे स्टार्ट करोगे बेटा? शुरू किससे करोगे? एल्किल, एल्काइल से बोलो, एल्काइल। ठीक है, शुरू करोगे एल्काइल से। ओके बेटा, और आईयूपीएसी नेम किससे शुरू करोगे? एल्केन से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? पहले तो हम आईयूपीएसी का नामकरण करेंगे, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नामकरण देखेंगे, फिर हम कॉमन नेम सीखेंगे कि कॉमन नेम होता क्या है बेटा, वो चीज देखो। पहले देखो, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने एग्जाम्पल CH3OH, तो सबसे छोटी जो अल्कोहल है वो है, इसका नाम बता सकते हो बेटा? इसका नाम है मेथेनल। मेथेनल, ओके। मेथेनल क्यों? क्योंकि अब नंबर ऑफ कार्बन कितने इसके पास? एक कार्बन है, और ये OH को बेटा सफिक्स सेकंड में हम लोग बोलते हैं OL। ठीक है ना, तो एक कार्बन के लिए होता है बेटा मेथ और OL, तो क्या हो जाएगा? मेथ सिंगल बॉन्ड लगा है प्लस N प्लस OL, तो क्या हो जाएगा? मेथेनल। इसको मिला के क्या बन जाएगा? मेथेनॉल।
नल। दिस इज IUPAC नियम। आप लोग को IUPAC पढ़ा होगा बेटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये भी मुझे नहीं पता है, आता है कि नहीं आता ये भी नहीं पता है मुझे बेटा। तो मैं कुछ नाम देखता हूँ, जैसे ये है CH3CH2OH, इसको बता बेटा क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर है कार्बन गिनो बेटा, क्या होगा, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा, मेथ एथ होगा ना बेटा, एथ प्लस सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन हो जाएगा, और प्लस OL ऑल जिसको बोलते हो तुम लोग, तो क्या जगह एथेनॉल। दिस इज IUPAC नेम, ठीक है ना। तो कुछ नाम आपको मैं दूंगा जिसको आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना, 5 क्वेश्चन वो और 5 क्वेश्चन ये। तो मैं तुमको एक बार समझ रहा हूँ भाई तुमको आती कि नहीं ऑर्गेनिक आती, जो मैं सिखाना चाहता हूँ सीखने लायक हो कि नहीं हो, ठीक है बेटा। जैसे IUPAC नाम लिखने सबके, ठीक है बेटा। इसका भी IUPAC नेम, इसका भी IUPAC नेम। 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, और सब लोग जितने लोग को ये वीडियो देख रहे हो बेटा सबको आपको लिखना है, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप को चीजें आती कि नहीं आती, तो फिर मैं अपने तरीके से उसको सिखाने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है ना। तो यहीं तक आज रखते हैं, ओके बेटा, थैंक यू।